आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्पादन लागत। तो आइए चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को गौर से समझेंगे। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि खर्च करनी पड़ती है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। मतलब कहना यह चाहता है, किसी वस्तु को बनाने में जो हमें खर्च होती है, किसी वस्तु को बनाने में, निर्माण करने में जो हमें खर्च होती है, उसी खर्च को हम उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन लागत कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या करें। उत्पादन लागत के कितने प्रकार हैं? व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा, उत्पादन लागत के मुख्य 3 प्रकार हैं। आपका उत्तर क्या होगा? उत्पादन लागत के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक मौद्रिक लागत, दूसरा अस्पष्ट लागत, तीसरा वास्तविक लागत। मौद्रिक लागत की बात करते हैं। मौद्रिक लागत क्या है, या मौद्रिक लागत से आप क्या समझते हैं? तो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को, किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन करने में जितना भी मुद्रा मतलब रुपया खर्च किया जाता है, उसको हम मौद्रिक लागत कहते हैं। दूसरा है अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत मतलब साधारण शब्दों में वह लागत जो दिखाई देता है, वह खर्च जो हमें क्या होता है, दिखाई देता है, या वह खर्च जो निश्चित रूप से करना ही होता है, चाहे उत्पादन हो या न हो। तो अस्पष्ट लागत क्या है? तो ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है। मतलब एक उद्यमी, एक उद्योगपति किसी वस्तु को बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति को जो रुपया देता है, खर्च करता है, जैसे मजदूर को मजदूरी देता है, भवन का किराया देता है, बिजली का बिल देता है, मकान जमीन का लगान देता है, पूंजी का ब्याज देता है, इसी को अस्पष्ट लागत कहते हैं। तीसरा है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या है? तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग को वास्तविक लागत कहते हैं। और आपको बता दें, वास्तविक लागत का अन्य नाम सामाजिक लागत है। अगला प्रश्न है, तो मौद्रिक लागत के प्रमुख मद कौन कौन है? मतलब मौद्रिक लागत में कौन कौन मदों को, किन किन बातों को शामिल किया जाता है? आपका उत्तर होगा, मौद्रिक लागत के प्रमुख मद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे माल पर व्यय, श्रम की मजदूरी एवं वेतन पर व्यय, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, भूमि का किराया मतलब लगान, मशीनों के टूट-फूट एवं घिसावट पर व्यय, प्रबंधन व्यय, विज्ञापन व्यय, यातायात खर्च, बीमा कंपनी को दी जाने वाली धनराशि, सामान्य लाभ, ईंधन व्यय इत्यादि। फिर प्रश्न है, अस्पष्ट लागत की प्रमुख मद कौन कौन है? मतलब अस्पष्ट लागत में किन किन बातों को शामिल किया गया है? तो अस्पष्ट लागत के प्रमुख मद है कच्चे माल पर खर्च, श्रमिक की मजदूरी, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, भूमि और बिल्डिंग का किराया, उपकरण की टूट-फूट, विज्ञापन का खर्च, बीमा पर की गई खर्च, और कर मतलब टैक्स के भुगतान पर किया गया खर्च। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट लागत क्या है? अस्पष्ट लागत क्या है और इसके प्रमुख मद कौन कौन है? अस्पष्ट लागत क्या है और इसके प्रमुख मद कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा अस्पष्ट लागत वे लागत है
अस्पष्ट लागत वे लागत है जो किसी फर्म के अपने साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मतलब अस्पष्ट लागत वह लागत है जो किसी फर्म मतलब कंपनी के अपने साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसका भुगतान बाहरी साधनों को नहीं करना पड़ता। और अस्पष्ट लागत को हम सन्निहित लागत के नाम से भी जानते हैं। और अस्पष्ट लागत के प्रमुख मद हैं स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, उत्पादक की अपनी स्वयं के पूंजी का ब्याज, इसके बाद उस बिल्डिंग का किराया जो उत्पादक का अपना है, और प्रबंधन एवं संगठन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की ऊपरी प्राप्त होने वाला सामान्य लाभ। फिर प्रश्न बनता है सामान्य लाभ क्या है? सामान्य लाभ क्या है या सामान्य लाभ से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए, उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की, उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागत में क्या अंतर है? स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागत में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागत में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के लिए चयनित साधन के पुरस्कार पर किया जाने वाला मौद्रिक व्यय स्पष्ट लागत कहलाता है, जबकि अस्पष्ट लागत मौद्रिक व्यय नहीं होता है क्योंकि इसमें फर्म के अपने स्वामित्व वाले संसाधनों की लागत सम्मिलित होती है। दूसरा अंतर है, स्पष्ट लागत को फर्म की खाता बही में सम्मिलित किया जाता है, जबकि अस्पष्ट लागत को फर्म की खाता बही में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा अंतर है, अस्पष्ट लागत भुगतान की विचारधारा है, स्पष्ट लागत भुगतान की विचारधारा है, जबकि अस्पष्ट लागत भुगतान की विचारधारा नहीं है। अगला प्रश्न है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है या अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा अवसर लागत का सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु के उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु के उत्पादन से वंचित रहना। किसी एक वस्तु के उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु के उत्पादन से वंचित रहना अवसर लागत कहलाता है, या दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों के द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्पादन लागत को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपका उत्तर होगा उत्पादन लागत को मुख्यतः 2 रूप में बांटा गया है। उत्पादन लागत को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला अल्पकालीन उत्पादन लागत, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन लागत। अगला प्रश्न आता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थिर लागत का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से है। स्थिर लागत का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से है, जबकि परिवर्तनशील लागत का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से है। दूसरा अंतर है, स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से नहीं बदलती, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा बदलने पर बदल जाती है। तीसरा अंतर है, स्थिर लागत उत्पादन के शून्य स्तर पर भी अपरिवर्तित रहती है,
जबकि परिवर्तनशील लागत, उत्पादन शून्य होगा तो लागत भी शून्य होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लागत भी ज़्यादा होगी। और चौथा अंतर है, स्थिर लागत केवल अल्पकालीन अवधि में उत्पन्न होता है। स्थिर लागत केवल अल्पकालीन अवधि में उत्पन्न होता है, दीर्घकाल में नहीं। जबकि परिवर्तनशील लागत अल्पकाल में भी उत्पन्न होता है और दीर्घकाल में भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, औसत लागत क्या है? औसत लागत क्या है या औसत लागत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, अर्थात कुल लागत एवं उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है क्यों? अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है क्यों? आपका उत्तर होगा, अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है क्योंकि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है क्योंकि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, अर्थात प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है तथा क्रम के घटते प्रतिफल के मिलने से लागत बढ़ जाती है। इस कारण उत्पादन आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती है और अंत में बढ़ने लगती है। यही कारण है कि अल्पकालीन औसत लागत की रेखा अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, औसत स्थिर लागत क्या है? औसत स्थिर लागत क्या है? आपका उत्तर होगा, यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दें, यदि उत्पादन के कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दें तो जो भागफल प्राप्त होगा उसे ही औसत स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? उत्तर होगा, औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत एवं उत्पादन की मात्रा का भागफल है। फिर प्रश्न है, सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत क्या है या सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, एक अतिरिक्त मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, किसी एक अतिरिक्त इकाई के वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध स्थापित करें। औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध स्थापित करें। आपका उत्तर होगा, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध इस प्रकार है। एक, औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। दूसरा संबंध है, प्रारंभ में जब औसत लागत गिरता है, प्रारंभ में मतलब शुरू में औसत लागत गिरता है, तब सीमांत लागत भी गिरती है लेकिन एक सीमा तक, लेकिन एक अवस्था के बाद सीमांत लागत बढ़ने लगती है। तीसरा अंतर है, जब औसत संबंध है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत वक्र
औसत लागत वक्र को नीचे से काटती है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। चौथा प्रश्न है, जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत के ऊपर होती है एवं साथ ही साथ औसत लागत वक्र से तीव्र गति से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं क्यों? अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, लेकिन अल्पकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र थोड़ा चपटा होता है। अल्पकालीन औसत लागत की रेखा और दीर्घकालीन औसत लागत की रेखा के यू आकार के होने के अलग अलग कारण हैं। जैसे अल्पकालीन औसत लागत के रेखा के यू आकार के होने का मूल कारण है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जबकि दीर्घकालीन औसत लागत की रेखा के यू आकार के होने का मूल कारण है पैमाने का प्रतिफल। मतलब अल्पकालीन औसत लागत की रेखा और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण यू आकार का होता है, जबकि दीर्घकालीन औसत लागत की रेखा पैमाने के प्रतिफल नियम के कारण यू आकार की होती है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पुनः एक नए विषय के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर कर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।